देखो भाई, इस गांव में ब्याह है और लोग खाना पीना खा रहे हैं। नो नो, थैंक यू सो मच। खूब चाय। नो, आई डू नॉट ड्रिंक बियर। नो बियर, नो बियर। सबाइडी। देखो भाई, सभी लोग मुंह छुपा रहे हैं लोग, और ये कुछ ना कुछ नदी में ढूंढ रहे हैं। सब लोग हंस रहे हैं जब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तब। यहाँ ढूंढ के लेके आए हैं। और भाई बादल ही बादल आ रखे हैं। ये है लाओस और वियतनाम का चेक पॉइंट यानी बॉर्डर। इसके पार वियतनाम स्टार्ट हो जाएगा। और बादल देखो, सारा बॉर्डर ढका हुआ है बादलों से। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है भाई, कहाँ से निकाल रहा हूँ, साइकिल को जगह नहीं है इंसान के निकलने की, ऐसा चक्का जाम कर रखा है। ये देखो गाड़ियों की हालत क्या हो रखी है, कलर वलर सब चेंज हो रहे हैं। सामने ट्रक है, दिख रहा है आपको? ओ भाई, सिर्फ ये लाइट दिख रही थी मेरी। भाई जितने भी मोड़ घूम रहा हूँ ना, हर मोड़ में यहाँ पर वाटरफॉल है, किसी में छोटा किसी में बड़ा। वियतनाम की एंट्री, और फाइनली अपन लोग आ गए। ये देखो भाई, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है अभी, तो भाई इन लोगों ने मेरी मदद की। हाय सिन चाओ, सिन चाओ, हेलो। सो भाई, ये इनका घर है पीछे की तरफ। सुबह के 7:40 हुए हैं। इस वक्त मैं लाओस और वियतनाम के बॉर्डर पर हूँ। और कल रात को मैंने अपना टेंट यानी जो तंबू है उसको एक मंदिर में लगाया था, और ये मंदिर आप मेरे सामने देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया था। आज की सुबह की शुरुआत हुई है बारिश के साथ। अचानक तेज़ बारिश आई, देखो पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मुझे लगा कि मुझे सारे कपड़े उतारने चाहिए, तो मैंने सारे कपड़ों को ऐसे ही सुखा दिया। और मैंने सोचा था कि जो जल्दी राइड स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ से जो बॉर्डर है वो 30 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर के बाद आगे लगभग मुझे 27 किलोमीटर और बड़े माउंटेन्स में राइड करनी है, यानी स्टीफ हैं पूरे के पूरे। मैंने सोचा था जल्दी निकलूँगा, लेकिन लेट हो चुका है थोड़ा सा। सो मैं फटाफट क्विक नहा धोकर आता हूँ, और उसके बाद हमारी जो राइड स्टार्ट कर दूँगा। इस मौसम में भाई कपड़े सूखना बहुत मुश्किल है। मेरे कपड़े नहीं सूख रहे 2 दिन से। मैं बार बार इनको जहाँ भी पहुँच रहा हूँ वहाँ सुखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडा सा ही एरिया, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं अब यहाँ से बाहर निकल के जा रहा हूँ भाई। सामने महात्मा बुद्ध जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, तो नमो बुद्धाय। और इस तरफ मैंने यहाँ पर लीलन को पार्क कर रखा है, यानी बांध रखा है इसके साथ में। अपने बैग वाटरप्रूफ हैं, इसलिए इन बैग्स को मैंने इसके ऊपर ही छोड़ दिया। बाकी सारा सामान मैंने अपना टेंट के अंदर रख लिया था। तो भाई रात मैंने बिताई है इस प्यारे से एक छोटे से बने हुए इस जगह पर। सबाइडी, नमो बुद्धाय। ये जो आप देख रहे हो, ये एक इसमें बेल रखी होती है, तो रोज़ सुबह शाम को बजाया जाता है। एक ऊपर ढोलक समझ लो एक तरीके से। ये जो आप पेड़ देख रहे हो बड़े बड़े, ये पाम ट्री हैं। पाम ट्री हैं, इनके जंगल हैं भाई, थाईलैंड और मलेशिया में भर भर के। तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि यार ये खजूर के पेड़, इन पे खजूर लगे हुए हैं, क्योंकि थाईलैंड में बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे रोड के किनारे किनारे। सो भाई मैं एकदम सोच रहा था कि ट्राई करूँगा, खाऊँगा कभी रुक कर। और फिर उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ये पाम ऑयल वाला सीन है, पाम ट्री है। बाकी देखो मॉन्क्स के लिए वो साइड में घर बने होते हैं छोटे छोटे, चारों तरफ देखो मॉन्क्स हैं, सुबह उठ जाते हैं। सो आ गए हूँ भाई वॉशरूम्स के यहाँ पर। ये पुराने वाले हैं, नए वाले हैं, और ये पानी भरा रहता है इसमें। इस मंदिर में नहीं है, बाकी ये पूरा टंकी हम होद बोलते हैं। सो इस ओदी के अंदर पानी भर देते हैं, इसी में नहाते हैं सब लोग। बट अच्छा लगता था मुझे। तो चलो मैं फटाफट नहाना धोना करता हूँ। सो दोस्तों, सुबह के 8:23 हो गए और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और मैं आपको एक नहाने का हैक बताता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रोज से इस टॉवल से अपनी बॉडी को पोंछता हूँ। इतना सा ही टॉवल चाहिए हमें हमारी बॉडी के लिए। और ये हैक मुझे पता चला था एक फॉरेनर से। उसने बोला कि जब हम बड़ा टॉवल यूज़ करते हैं उसको सूखने में टाइम लगता है, और अगर हम छोटा टॉवल यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, और आप इसको ईजिली वॉश भी कर सकते हो, कैरी भी कर सकते हो। तो भाई उस दिन से तो समझ लो कि मैं इसी टॉवल से नहाता हूँ, और मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। फ्रंट हैंडल पे सुखा देता हूँ, और ये कुछ टाइम में सूख भी जाता है। तो अगर आप भी कभी ट्रैवल कर रहे हो तो छोटा जितना टॉवल यूज़ करोगे उतना आसान रहेगा। दोस्तों 9:10 हो गई और मैं रेडी हो गया हूँ। बस मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ खजूर थे जो मैंने जीफी से खरीदे थे, कुछ बादाम जो मैं हमेशा भिगोता हूँ, और ये मॉन्क्स ने मुझे कुछ कुकीज़ वगैरह दिए थे। तो ये हल्का फुल्का खाने के बाद मैं अपनी राइड स्टार्ट कर दूँगा। और वहाँ बच्चे, हाय सबाइडी, बच्चों को मैंने सबाइडी बोला और भाग गए। तो भाई मॉन्क है, उनको मैंने धन्यवाद बोल दिया है, और अब मैं राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ से 10 बज गए हैं। इतनी सुंदर इन्होंने लकड़ी से बना रखे महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियाँ, बड़ा अच्छा लगा। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर सुबह मॉन्क्स वगैरह वो खाना खाते हैं। जब मैं सुबह उठा तो यहाँ बहुत सारे गाँव के लोग आए हुए थे। और ये जो देख रहे हो इसके अंदर वो अलग अलग डिशेस रखते हैं, जैसे इसके अंदर सारी चीज़ें रखी है और हर एक मॉन्क को सर्व किया जाता है। तो यहाँ जितने रखे हुए हैं उतने मॉन्क हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ से अपना वाटर बॉटल्स है उसको रिफ़िल कर लिया है, और अब बस जूते पहनता हूँ और निकलता हूँ। मैं लाक्साओ नाम की जगह पर हूँ, और ये है लाओस, और आज मैं वियतनाम में एंटर हो जाऊँगा। सो वियतनाम की तरफ हम निकल पड़े हैं। यहाँ से वियतनाम का डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर रहा है।
पीछे ये मंदिर था, ये भी मंदिर का हिस्सा है भाई लोग। और अब बस ये लाक्साओ नाम का टाउन आएगा, यहाँ से 2 किलोमीटर है, और लाक्साओ से मुझे राइट साइड लेना है, फिर वो सीधा जाएगा वियतनाम के बॉर्डर की तरफ। नामफो चेक पॉइंट आएगा आगे। सो भाई ये आ गया मेन हाईवे। लाक्साओ टाउन को बाय बाय कहकर निकल पड़ा हूँ आगे अपने बॉर्डर की तरफ। देखो ये इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये तो नामफाओ का है, और पीछे जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था वियतनामीज लैंग्वेज में। सो भाई वहाँ तो थोड़ा सा धूल मिट्टी सा लग रहा था, और अब देखो अब पूरा जंगल वाले एरिया में आ गया हूँ, यानी पहाड़ी एरिया आ गया और खाली पड़ा है पूरा। सो अब ठीक लग रहा है, थोड़ा ठंड छाया भी आ गई, और ऐसा सा एरिया आता तो मज़ा आता थोड़ा। मेरे ख्याल से मैंने 15-16 दिन ही बिताए हैं यहाँ पर लाओस में, और लाओस का वीज़ा इंडियंस को मिलता है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने के लिए मैं यहाँ रुक सकता था, लेकिन कुछ है ही नहीं खास। कि इलाका सही आ गया भाई, देखो एकदम बढ़िया मक्खन जैसा। हाईवे भी अच्छा बना रखा है इस इलाके में। बाकी वियतनाम के तो आपने हाईवे देखे ही है मेरे पहले वाले व्लॉग्स में। वियतनाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है रोड्स की। यही था लाओस में जो था थोड़ा बहुत, अब कहीं भी नहीं आएगी, अब सारी जगह अच्छी मिलेगी। कंबोडिया और लाओस 2 कंट्री में थोड़ा सा कंडीशन वैसा रहा था, बट ठीक था यार। इनका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। कंबोडिया में तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था यार। कंबोडिया तो वाकई में काफ़ी अच्छा बीता था। वहाँ मैं अंकुर वाट मंदिर गया था, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे सरप्राइज लगा था। आप देखना, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा भाई, कैसे मंदिर बना, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ की गई हैं। गजब का था भाई, वो गजब की जगह है। दोस्तों बॉर्डर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हूँ, और मैं यहाँ खेतों के अंदर से, गाँव के अंदर से आ रहा हूँ। तो इन गाँव का सबसे पहले तो आप नज़ारा देख लो, माहौल देख लो, यहाँ कुछ ऐसा है। और ये बहुत सूखा रखा है पूरे गांव के अंदर। ये देखो इस तरीके का है। स्मेल तो पता नहीं कैसी सी आ रही है, बट ये कुछ जड़ें जैसी लग रही हैं, ज़मीन के अंदर होने वाली चीज़ें, क्योंकि मिट्टी लगी हुई है। जैसे अपना स्वीट पोटैटो शक्करकंदी जैसी होती है ना, वैसा सीन। बट ये पता नहीं क्या है। उसको फिर मैंने काफ़ी बार देखा लोगों को कि एक ट्रैक्टर में लेकर जाते हैं, फिर इनका कोई चूरा सा बनवा लेते हैं, कुछ खाने पीने के काम में लेते होंगे। बाकी देखो ये गांव है, इधर देख रहे होंगे ऐसे पहाड़ के ऊपर ऐसे बना हुआ है, तो बढ़िया लग रहा है। और जितने भी आप ट्रक नज़र आ रहे हैं, ये सारे ट्रक भाई वियतनाम के हैं। देख लो आगे लिखा हुआ वियतनामीज लैंग्वेज में, और यानी हम बॉर्डर के बहुत करीब हैं। देखो भाई पीछे जो प्रोसेस चल रहा है वो इसी के लिए चल रहा है। देखो वो लोग डाल रहे हैं ना उसमें, जो मैंने आपको अभी भी दिखाया था। इन्हीं गाँव के अंदर ये चारों तरफ यही सीन कर रखा है। सो भाई यहाँ से दूर लगभग 2 किलोमीटर दूर एक टाउन दिख रहा है आपको, वहाँ मैं कुछ खाना पीना करूँगा, भूख लगी अभी। क्योंकि मैंने लाक्साओ में सोचा कि क्या ही ब्रेक लूँ, फटाफट निकल जाता हूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ ब्रेक नहीं लिया। वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन कोई नहीं, अब वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर लूँगा। और नामफो बॉर्डर यहाँ से 16 किलोमीटर रह गया है। 16 किलोमीटर बाद हम नामफो में होंगे। ये फाइनली 16, ओनली 16। India? इंडिया, यस इंडिया। And did you Australia? ऑस्ट्रेलिया, यस Yes, भाई बियर पी रहे हैं good. देखो। और इस मैरिज फंक्शन, मैरिज राइट? Married sister? ओह सिस्टर, ओके दैट्स नाइस। देखो भाई इस गांव में ब्याह है, और लोग खाना पीना खा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं सब लोग। कोई चावल वगैरह ले रहे हैं, महिलाएं और सब पुरुष शराब का सेवन कर रहे हैं। दैट्स नाइस। हाँ Did you sit down? Okay, let's go. Okay. No, thank you so much. Kop chai. No, I do not drink beer. No beer. Thank you. Yeah. So it's marriage function. Can I make a video? तो भाई देखो ब्याह है यहाँ पर। देखो भाई शादी में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का शादी का फंक्शन है। कुछ नो थैंक यू सो मच। आई हैव नो पेप्सी। थैंक यू सो मच। नो थैंक यू खूब चाहिए। तो भाई देखो ये गांव की महिलाएं वगैरह भी पेप्सी पी रही हैं, पुरुष शराब का सेवन कर रहे हैं। ओके बाय बाय। पीछे से जो आपको मैं गाँव दिखा रहा था वहाँ ऊपर आ गया हूँ भाई। ऐसे कुछ घर बने हुए हैं इन गाँव के अंदर, और इन गाँव में महिलाएं और पुरुष खूबसूरती के धनी हैं, यानी खूबसूरत हैं। महिलाएं तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये देखो इन्होंने साइड में दुकान है, कुछ घर हैं। हेलो सबाइडी, ब्रदर सबाइडी, हेलो सबाइडी। तो भाई गांव के ऊपर इस पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, और ये देखो ये यहाँ का एक ट्रैक्टर रूपी चीज़ है। ओके खूब चाय, बाय बाय। ये घर में ले आया भाई मैं साइकिल। गांव काफ़ी बड़ा था ये, मेरे ख्याल से गांव नहीं कोई तहसील या फिर ज़िला था, जिस हिसाब से इतने होते हैं इनके। बाकी इस गांव के पास प्लेन जगह थी, यानी खेत वगैरह
नीचे हैं ज़मीन पर। अब फिर से पहाड़ों में आ गया हूँ। अब स्लोप आएगा, उसके बाद फिर चढ़ाई आएगी। नामपो बॉर्डर 14 किलोमीटर। मैं खाना खाऊंगा लाओस की तरफ, क्योंकि भाई लाओस की मेरे पास करेंसी बच गई है, यानी मेरे पास 5-1 लाख हैं। ये दृश्य देखो भाई, इस तरफ से मैं आ रहा हूँ और यहाँ ये प्यारी सी नदी बह रही है इसके बीच में। खतरनाक लग रहा है भाई साहब। और लोग देखो खेतों में काम कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो लाओस के लोग हैं इस बॉर्डर की तरफ, वो भी वियतनाम की तरह ही कैप पहनते हैं। यानी लाओस में भी मोस्टली लोग वियतनाम का जो कल्चर है वैसी कैप वगैरह पहनते हैं, लेकिन थाईलैंड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यानी थाई लैंग्वेज जैसी इनकी भाषा है, सब कुछ। तो मस्त लग रहा है यार, यहाँ से खतरनाक ही लग रहा है। एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। ये आ गया भाई एकदम प्लेन, यानी धरती पर, एकदम ज़मीन पर, क्योंकि नीचे नदी बिल्कुल बाजू में। अब मेरे को ऊपर चढ़ना है यहाँ से, नदी के सारे नामपो है वो हाइट पर मिलेगा अपने को। तो अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है, अगला 10 किलोमीटर। तो भाई नदी के बिल्कुल किनारे आ गया हूँ। हेलो सबाइडी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सबाइडी ये गांव के लोग हैं भाई, कुछ ना कुछ यहाँ इस पानी के अंदर से निकाल रहे हैं। ये देखो देखो भाई, सभी लोग मुंह छुपा रहे हैं लोग, और ये कुछ ना कुछ नदी में ढूंढ रहे हैं। शायद कुछ मछलियाँ हैं या क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं। सब लोग लगे हुए हैं उस तरफ आगे तक। अच्छा माहौल था। मुझे उस रोड से ऊपर हाईवे से दिखाई दिया, देख लिया। ये देखो भाई, इनके हथियार भी खतरनाक ही हैं। ये देखो भाई साहब, इनका ये अपने जो गोरखा राइफल्स वाले रखते हैं ना, वो डिफरेंट होता है थोड़ा, लेकिन ये अलग टाइप का है। खतरनाक है भाई हथियार। सब लोग हंस रहे हैं जब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तब। यहाँ ढूंढ के लेके आए हैं। इसके अंदर है ये मछलियाँ हैं। ओह फिश, ये ईल जैसी मछलियाँ होती है ना। ओके खोपचाई बाय बाय, थैंक यू बाय। तो भाई अपनी लीलन लेकर अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो, एक अच्छा अनुभव रहा इन लोगों के साथ, मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब 12 बज गए हैं, 12:05 और बॉर्डर से बहुत करीब हूँ। तो कुछ खाना पीना खाएंगे और उसके बाद वियतनाम में एंटर हो जाएंगे। बचे हुए 5 किलोमीटर का सफ़र कुछ ऐसा है, यानी एकदम स्टीप है। 5 किलोमीटर ही रहे हैं बस, ये स्टीप है थोड़ा सा। बाकी यहाँ एक मुझे एडवांटेज मिल रहा है, वो है हवा का। हवा काफ़ी सही चल रही है यहाँ पर। बट डिसएडवांटेज भी है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देख सकते हो आप, पेड़ों से कोई नहीं चढ़ जाएंगे। चल रही है गाड़ी। जब आप पहाड़ों पे साइकिलिंग करते हो ना, तो आपको एक टर्न दिखता है, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो ख़त्म होता है, तो एक और आपको सामने टर्न नज़र आ जाता है कि ऊपर, और फिर एक और दिखेगा आगे जाएंगे तो। मस्त है। बाकी देखो खंडर से घर पड़े हैं भाई यहाँ पर। पहले कोई रहते होंगे, अब तो कोई नहीं रहता, खाली पड़ा है। बाकी ऊपर से पानी के साथ झर रहा है झरनों के थ्रू, और बढ़िया लग रहा है माहौल भाई। और ऊपर देखो बादल पहाड़ों में कैसे जा रहे हैं स्लो करके, खतरनाक लग रहा है भाई साहब। सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और एकदम शांत, और नदी की आवाज़, या नदी बह रही है, बस यही आवाज़ें हैं भाई। देखो उस कोने के अंदर बादल, एकदम खतरनाक लग रहा है भाई। आगे देखो, इन्हीं बादलों के अंदर एंटर होने जा रहा हूँ भाई मैं। या तो मैं राइट चला जाऊँगा, नहीं इनके अंदर जाऊँगा अभी भाई। क्लाउड्स ही क्लाउड्स में पूरे, इनटू द क्लाउड्स। हो भाई साहब, तो भाई हो गया काम। ट्रैफिक जाम लगा हुआ भयानक वाला। बस मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है कि लैंडस्लाइड ना हो गई हो। जिस हिसाब से धूल मिट्टी उठ रही है, बादल तो नहीं है शायद ये, क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो सकती है, इतना भयानक तेज़ मिट्टी का गुबार है। देखो सामने, पता ही नहीं यार क्या सीन है। मिट्टी है भाई ये तो, भाई कुछ अलग ही सीन है ये तो यार। मुझे लग रहा था बादल है, लेकिन बादल तो नहीं है, शायद लैंडस्लाइड का सीन लग रहा है। उसकी मिट्टी है या क्या सीन है, या आग लगी हुई, देखते हैं चलकर आगे। वैसे पहुंच गए नामपो बॉर्डर, 2 किलोमीटर ओनली। बॉर्डर पे ही जाम लगा हुआ है भाई साहब। धूल मिट्टी नहीं है, वाकई में बादल हैं, क्लाउड्स में हो भी, और पूरा जाम लगा हुआ है ट्रैक्टर्स का। तो एक रेस्टोरेंट दिखा, यहाँ कुछ खा पी लेता हूँ यार। क्या लिखा हुआ पता नहीं, वियतनाम और लाओस का लास्ट बॉर्डर का है। तो करेंसी यहाँ काम में ले लेंगे, थोड़ी खा पी लेते हैं, जो भी मिलेगा वो। चलो कुछ खरीद लेंगे, पानी वानी, और उसके बाद हम एंटर हो जाएंगे। और टाइम हो गया मेरे ख्याल से 12:30 बज गए होंगे यार, देख ही नहीं पा रहा मैं। चलो चलते हैं। और यहाँ से देखो भाई नदी का नज़ारा, ये सामने नदी है, और इस तरफ ऊपर जो देख रहे हो पूरे बादल है भाई साहब। देखो इधर इस तरफ से देखो, खतरनाक लग रहा है। हेलो हेलो, कम ऑन सिंचाओर सवाईडी। ओह नो, सॉरी बाय बाय। तो भाई लोग पीछे आपको गानों की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वियतनाम के, और वो सब लोग बियर पी रहे हैं, यानी उस बॉर्डर को पार करके यहाँ पर वो बियर पीने के लिए आए। और मुझे इतना फोर्स कर रहे थे कि थोड़ा सा पी लो भाई। वो मेरे मतलब मज़े ले रहे थे बार बार में, और ख़ासकर वो फीमेल्स थी, महिलाएँ थी,
तो वो बार बार बोल रही एक बियर। नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ। पूछ रहे थे कहाँ से हो, क्या है, उन्हीं की गाड़ी खड़ी है पीछे, फॉर्च्यूनर, नंबर प्लेट भी नहीं है। अब भाई मैं सामने वहाँ जा रहा हूँ और ये नज़ारा था यहाँ का। तो चलो मेरे पास करेंसी तो बहुत ज़्यादा बच गई है, लेकिन उस करेंसी का क्या करूँगा पता नहीं। इन फ्यूचर कभी लाओस आना होगा तब यूज़ कर ली जाएगी, कुछ नहीं पता। और एक ऑफिसर है, वो अभी जैसे इधर से गाड़ी के पास से मेरे ख्याल से आएंगे, आई डोंट नो। सो अब मैं जाऊँगा वियतनाम की तरफ, वियतनाम एंटर हो जाऊँगा। ओके मैम, थैंक यू, बाय 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 बाय। तो ये मैडम थी। अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ, आगे की तरफ। भाई देखो ये लिखा हुआ है लाओपीडिया नामपो इंटरनेशनल चेक पॉइंट, और भाई बादल ही बादल आ रखे हैं। ये है लाओस और वियतनाम का चेक पॉइंट यानी बॉर्डर। इसके पार वियतनाम स्टार्ट हो जाएगा और बादल देखो, सारा बॉर्डर ढका हुआ है बादलों से। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, सब लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं देखो सामने, और मैं भी धक्के मार मार के उस बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ आगे। सो भाई लोग लाओस की जो मोहर है वो लगवा ली है। पीछे जो आप ये वाइट बिल्डिंग देख रहे हो यही है डिपार्चर पॉइंट इमिग्रेशन। हेलो 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 सर। भाई पीछे लाओस को बाय बाय कह के आ गया हूँ आगे की तरफ वियतनाम के लिए, और चक्का जाम हो रखा है भाई। सब गाड़ियाँ देखो कैसे लगी पड़ी हैं लाइन में। अब देखते हैं एंट्री कब तक हो पाती है। सब में पैसेंजर भरे पड़े हैं गाड़ियों के अंदर। किधर से जाऊँ, इधर भी देखो जगह नहीं है, इस तरफ घूमना पड़ेगा। भाई साहब देखो साइकिल के निकलने की जगह नहीं है, पूरी बसें सब पैक कर रखा है एकदम भयानक तरीके से। इस तरफ देखो सारा सिस्टम ही हिल गया। देखता हूँ कोशिश करके। भाई कहाँ से निकाल रहा हूँ साइकिल को, जगह नहीं है इंसान के निकलने की, ऐसा चक्का जाम कर रखा है। लीलन फंस ना जाए यहाँ पर बीच में यार। यहाँ से कहाँ इधर जाऊँ, सीधा ही निकल लेता हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वैसे चक्का जाम ही कर रखा है यार। इधर से भाई आ रहा है, कम 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 कब चाय कम ऑन। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा किसी भी बॉर्डर पे जो यहाँ हाल हो रखा है। ये तो मैं आ गया भाई, बहुत दूर तक जाम लगा हुआ है। ये लो भाई वियतनाम आ गया, पार करते करते पता ही नहीं चला कहाँ पर क्या है, और रोड्स खाली आ गई हैं। इस तरफ भाई बियर लोड हो रही है, लाओ सोडा साडा जो भी सीन है। ये देखो भाई ट्रकों का क्या जाम लगा हुआ है इस तरफ, और लीलैंड को मैंने वहाँ पार्क कर दिया। अब जो ऑफिसर्स उन्होंने बोला कि आपको इस तरफ जाना है, सॉरी इस तरफ जाना, अंदर से बताया उन्होंने, दिस साइड। सो दोस्तों आ गया हूँ अंदर। वियतनाम में हर जगह मोहर लगवा ली है, और मेरे को 50,000 डोंग की रिश्वत देनी पड़ी, यानी $2 की। वो कीप मांग रहे थे, मैंने बोला नहीं है मेरे पास कीप। हाँ थे मेरे पास कीप, लेकिन कीप में क्या होता है 50,000 कीप मतलब हो गए 200 रुपये, और उसमें क्या होता है डोंग में क्या होता है 50,000 डोंग मतलब हो गए 160 रुपये। तो मैंने उनको भाई डोंग दिए हैं, क्योंकि भाई रिश्वत तो ये मांगते ही हैं चाहे कुछ भी हो जाओ। तो भाई ये पीछे दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा, आगे भी नहीं दिख रहा। 30-40 मीटर बस सिर्फ विजिबिलिटी है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और अभी पहाड़ों में हूँ, इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और बहुत पहाड़ चढ़ने हैं। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है, और अभी घुसा हूँ तो सिम कार्ड वगैरह रिचार्ज करवाना पड़ेगा, मेरा बैटरी लो हो गया है। और भाई बस और ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही केयरफुली राइड करनी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि ये स्पीड में जाएंगे। अभी यहाँ से पास होते ही बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी आगे की तरफ निकलता हूँ। भाई इस इलाके में डेवलपमेंट उन्होंने अच्छा कर रखा है वियतनाम ने। देखो इसके तरफ उन्होंने बाउंड्री सी भी बना रखी है ताकि कोई उधर गिर ना जाए, और काफ़ी गहरा इलाका है। और इधर देखो राइट साइड में उन्होंने सीमेंटेड बना रखा है सारे। वियतनाम ने हाईवेज़ वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त बना रखे हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। आगे जाकर ये 4 लेन हो जाएगा, अभी तो ये सिंगल लेन ही चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। अभी 31 किलोमीटर बाद आएगा एक टाउन, ये नाम दिखा रखा है ट्रोंग टाम। 31 किलोमीटर जाना है मेरे को, देखो इस माइलस्टोन पे, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है। पीछे से गाड़ी आ रही है, ठोक ठाक ना दे यार कोई। ये देखो गाड़ियों की हालत क्या हो रही है, कलर वलर सब चेंज हो रहे हैं। सामने ट्रक है, दिख रहा है आपको? ओ भाई सिर्फ ये लाइट दिख रही थी मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा था। बस भी है, ट्रक भी है, और देखो भाई पीछे से भी आ रहे हैं। ओ भाई साहब अलग ही लेवल भाई, ओवरटेक मारने वाला तो कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पर। ओह भाई ये सीन क्या हो रखा है अचानक ही। नीचे देखो भाई, इस तरफ आपको नजर आ रहा है बहुत ही गहरी खाई है और बड़ा सा पहाड़ है, और एक झरने की आवाज़ आ रही है सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा। और अभी हल्की हल्की है ना, इसके अंदर बूंदाबांदी सी भी फील होने लग गई है। भाई सामने लैंडस्लाइड हुई है और ट्रक आ रहा है, तो मुझे साइड देनी पड़ रही है यहाँ पर। यानी ये लैंडस्लाइड अभी ताज़ा हुई है, मिट्टी जो आप देख रहे होंगे। तो मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रक जब तक हॉर्न मार रहा है मुझे वेट करना होगा इस साइड में।
भाई 2-3 ट्रक हैं और पीछे से कोई ट्रक ना आ जाए, पीछे से आ गया तो मैं भाई गया, फिर ये साइड में करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे भाई 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 ये ट्रक वाले भी देख ही नहीं रहे कुछ भी, सब गाड़ियाँ सारी एक साथ ही आ रही हैं अभी तो। ऊपर से भाई कभी भी गिर सकता है ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि वाइब्रेशन इतना ज़्यादा है यहाँ पर। लेट्स सी क्या होता है। मैंने अपने बैग्स वगैरह कवर कर रखे हैं और चलते हैं आगे। देखो एक और ट्रक आ रहा है मेरे ख्याल से। सेट 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 उनको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, मुझे नहीं दे रहा, तो मुझे निकलना होगा जितना जल्दी हो सके। मुझे ऐसा लग रहा था वियतनाम का हाईवे तो अच्छा मिलेगा भाई, ये हाईवे भी खतरनाक ही आ गया है। और आगे क्या, आगे रास्ता तो है क्या, पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो नीचे से ट्रक की आवाज़ आ रही है, मतलब ट्रक वाला आ रहा है नीचे से। तो और मैंने ब्लैक ही कपड़े पहन रखे हैं आज। सबसे गलती तो मैंने ये भी कर रखी है, क्योंकि इसमें कोहरे में कुछ नहीं दिखता भाई उसकी गाड़ी के और ट्रक के उससे। भाई ओस गिरनी स्टार्ट हो गई, देखो आपको गिरती हुई स्नोफॉल जैसा सा फील हो रहा है, हल्का हल्का छोटा छोटा। और इस तरफ देखो भाई नीचे क्या सुंदर एकदम कोई वाटरफॉल है, झरना इधर ऊपर से आ रहा है पहाड़ों के अंदर से, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है यार, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा दिख रहा होगा। और ट्रैक्टर वाले भाई साहब आ रहे हैं उस तरफ, चलो अपन थोड़ा साइड देते हैं उनको। भाई जितने भी मोड़ घूम रहा हूँ ना, हर मोड़ में यहाँ पर वाटरफॉल है, किसी में छोटा किसी में बड़ा। ये देखो कितना आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, इस कैमरे में तो पता नहीं मेरे को, बाकी केले ही केले खड़े इन जंगलों के अंदर। और ऊपर देखो उधर से आ रहा हूँ, ऊपर पहाड़ों के ऊपर से अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और नीचे जाने के बाद कहीं से फिर मैं ऊपर चढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो भाई चलता हूँ, लेट नहीं करना, 3:09 हो गई है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो चलो। अब फाइनली मैं लगभग 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब जाके रोड ठीक आई है। थोड़ी सी ख़राब आई थी रोड 2-3 किलोमीटर, बट अब ठीक है। और पहाड़ों में दिखना स्टार्ट हो गया है, विजिबिलिटी काफ़ी सही है अभी फ़िलहाल। और रोड का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का हर जगह पर, तो यहाँ थोड़ी रोड वगैरह ठीक नहीं है। और जो पहाड़ हम लाओस की तरफ से चढ़कर आए थे, अब इस तरफ वियतनाम में हम उतर रहे हैं और फिर हमें थोड़ा और चढ़ना पड़ेगा। यस, सो वी हैव टू बी रेडी टाड़न। बाकी कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है रास्ते में, कुछ भी नहीं। हेलो सिंचाओ भाई, लीलन ये कैसी रोड पर आ गए हम लोग, इतनी ज़्यादा भयावह लग रही है अब आगे। सो भाई ये हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा हाईवे ख़त्म, और वहाँ से मैंने 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया ऑलमोस्ट। सो अब भाई अपने को धीरे धीरे यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब चढ़ाई आएगी मोस्टली। ट्रक वाले भाई साहब भी आ रहे हैं। लाओस में हम सबाइडी बोलते थे, अब हम बोलेंगे सिंचाओ। सिंचाओ मीन्स वही नमस्ते राम राम जी वाला सीन। स्टॉप 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 भाई, 2 रास्ते देखो, एक लेफ्ट साइड में है, एक ये राइट साइड में है। सो मैंने एक भाई से पूछा है किस तरफ जाऊँ जो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप ये राइट वाले पे निकल जाओ। अब मेरे पास इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ। बाकी अब ये है कि भाई जितना मैं उतरा हूँ ना, अब मेरे को चढ़ना है पहाड़ों के अंदर। अब आइए चढ़ाई जो है मेन। सो इन पहाड़ों के ऊपर मुझे चढ़ते हुए निकलना है। अभी मेरे कपड़ों पर और इस पर नज़र गई, नेक बैंड पर भाई पूरा मिट्टी का भरा हुआ, मेरी आंखें, मेरा हेलमेट, सब कुछ पूरा मिट्टी में सना हुआ है। मेरे कपड़े देखो यहाँ से, सारे के सारे कपड़े, जूते, सब कुछ अभी देखा मैंने। बाकी भाई ये नज़र आ रखा, अलग ही लेवल ब्यूटी है भाई साहब। नीचे नदी, बढ़िया स्पीड है यहाँ पर, देखो स्वाद ही आ रहा है भाई साहब, मज़ा ही आ रहा है। ये है भाई साहब, ये एकदम मस्त वियतनाम की एंट्री। और फाइनली अपन लोग आ गए वियतनाम के टाउन के अंदर। 4-5 किलोमीटर बाद एंटर हो जाएंगे। इस तरफ देखो खेत सुंदर सुंदर, और यहाँ देखो बच्चे हाथ करते हुए हेलो सिंचाओ हेलो। वियतनाम अलग ही है भाई, यहाँ पर जैसे आप घुसोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये आप किसी देश में घुस गए डेवलपमेंट के मामले में, यानी लाओस और इन सब के। सिंचाओ देखो भाई भी काम कुम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी गाँव से आगे। कुत्ते बहुत इन इलाकों में। ये लो भाई देखो पहला गाँव छोटा सा। सिंचाओ सिंचाओ, ये देखो भाई सब नज़ारे। और मैं भी फाइनली एंटर हो चुका हूँ वियतनाम में। आप सभी का स्वागत है फिर से वियतनाम में। और आज मेरा वियतनाम में 46वां दिन है, यानी 45 दिन मैं पहले कर चुका हूँ। और ये मैं लाओस में काउंट करूँ या वियतनाम में? चलो वियतनाम में काउंट कर देते हैं। ये आवाज़ कौन से जानवर की है? मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, पक्षी की समझ लो भाई, किसी बर्ड्स की होगी। हेलो सिंचाओ 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 हेलो। तो भाई देखो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पर,
ऐसा भी है वियतनाम। हम लोग हमेशा वियतनाम में कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे किनारे साइकिलिंग की थी। हाँ, कभी 1-2 दिन के लिए हम पहाड़ों में चले गए तो चले गए, बट ये भाई एक्सट्रीम लेवल के पहाड़ हैं। जो आप जाओगे ना वियतनाम में साबा और उस तरफ, वैसे से पहाड़ हैं थोड़े। वहाँ की और बड़े होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ की बहती हुई नदियाँ, वाह। सो अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ से आप एक बार नदी का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या लग रहा है, एकदम ब्लू वाटर और इतना सुंदर प्यारा एरिया भाई, ये बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो भाई पसंद आ गया पहली नज़र में ही। देखो बस एक ही गड़बड़ है, जैसे वो मोहतरमा अभी अपना डस्टबिन फेंक के गई है यहाँ पर, यानी कचरा फेंक के गई है। इस तरफ देखो बहुत कचरा गिरा हुआ है, ये लोगों की गलती है, बट क्या कर सकते हैं, इस तरफ जाना अपने को। नाम का एक ये गांव आ गया है, इसका नाम मुआंग तुआंग करके कुछ है, और मैं सोच रहा था यहाँ रुकने की। हेलो सिंचाओ, हेलो। तो भाई इस गांव में रुकने की सोच रहा था मैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है 2 घंटे का, यानी 4:19 हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि खींच देता हूँ यार, एक अगला गांव है। अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैं पता नहीं लगा सकता कितने किलोमीटर होगा गाँव, बट ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। सिंचाओ। तो भाई देखो सारे लोग बड़े, ये देखो भाई मक्का कितनी सुंदर रखी हुई यहाँ बाहर, घरों के बाहर, और इस तरफ ये गवर्नमेंट कुछ ऑफिसेस हैं। ये भाई गाँव की भाई सिस्टम सारा अपने जैसा ही है, जैसे अपने लेके जाते हैं वैसे ही ग्रास लेके जा रहे हैं भैंसों के लिए, गायों के लिए। और आज 50 किलोमीटर का सफ़र किया, तो मुझे लगा थोड़ा खींच लेते हैं यार, जितना खींचेंगे उतना ही ठीक रहेगा। तो अपना वीज़ा वो एक्सपायर हो रहा है 29 मार्च को। 29 मार्च से पहले अपने को चाइना में एंटर करना है, और मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन हम हानोई भी घूमें। सो हम हमारा टाइम बचाएंगे हानोई में, इसलिए यहाँ से खींचते हैं हानोई तक, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है। हेलो सिंचाओ। ये देखो भाई स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है अभी। स्कूल के बच्चों की छुट्टी होने के बाद ड्रेसेस देखो पहले तो इनकी, और दूसरी चीज़ भाई क्राउड देखो कितना सारा है। हेलो सिंचाओ। ओ भाई देख लो पीछे। लाओस जाने के बाद मैं भूल गया था वियतनाम कैसा दिखता है, और भाई ऐसा दिखता है। छोटे छोटे गांव हैं वियतनाम के, और आप डिफरेंस देखोगे ना तो आप सोचोगे यार इतना भी डिफरेंस हो सकता है क्या। ये देखो सिर्फ एक बॉर्डर ही पार किया है, चुकमुंग नमोई। बॉर्डर पार करने के बाद का नज़ारा देखो यहाँ पर। हेलो। यहाँ के घर वगैरह ऑफिसेस, और ये लिखे हुए जो कलर में देख रहे हो ना आप, ये भाई यहाँ के पॉपुलर रंग हैं, जो हर कुछ इसी में दिखेगा। स्कूल का नाम हो गया, कुछ भी देख लो आप। सो भाई ये एक टाउन आ गया, पता नहीं इसका नाम तो क्या है, बट ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो शाम के 5 बज गए, मैं ढूंढता हूँ कोई मंदिर आजू बाजू में, अगर यहाँ पर होगा तो। और मुझे मोबाइल का रिचार्ज भी करवाना है, अगर नहीं हो पाया तो वीडियो कहाँ से अपलोड करूँगा, तो चलो देखते हैं। मैं अभी एक दुकान में आया हूँ, QC मोबाइल शॉप करके, और मैंने यहाँ से अपना सिम कार्ड लिया है भाई। 1,20,000 डोंग यानी अराउंड $5 यानी 400 रुपये का 4 GB पर डे, और इतना सही इंटरनेट मिला। स्पीड भी बहुत गजब है, लोकल सिम का ब्रांड है यहाँ पर। तो मैंने ये खरीदा। पहले मैं वीटेल की यूज़ कर रहा था, जिसका मैंने रिचार्ज कराया था 90,000 डोंग का, और उसमें मुझे 1 GB पर डे मिलता था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। इन्होंने बोला ये ज़्यादा बेटर है। ओके कम ऑन। ओके बाय बाय। और अब भाई अपने लीलन वहाँ पर अंधेरा होने वाला, तो मैं इसी इलाके में कुछ ना कुछ देखूँगा और कहीं स्टे करूँगा। सो इसको रख लेता हूँ, और अपना रिचार्ज हो चुका, तब मैं इजीली चीज़ों को ढूंढ सकता हूँ, आजू बाजू में कहीं भी जा सकता हूँ। ये काम अच्छा हो गया। इस तरफ जाएंगे तो नदी का एरिया आ जाएगा, और सीधा ये पूरा मार्केट है यहाँ पर। बड़ी सही जगह है यार, काफ़ी सुंदर लग रहा है पूरा इलाका ये। मैं देख रहा हूँ इस इलाके में साइकिल का बड़ा ही क्रेज़ है भाई, बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा लगा मुझे देखकर कि सब लोग यहाँ पर साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये पूरा माहौल है, कुछ अच्छा नज़ारा है चारों तरफ। और ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, यानी रात होने से पहले मुझे यहाँ से निकल कर कहीं पहुँचना होगा। आगे सिर्फ 4 किलोमीटर और जाना है। मंदिर तो यहाँ पर पीछे बाजू में 2 किलोमीटर भी था, लेकिन जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वो थेरेवाड़ा वाला है, यानी थाईलैंड और इन जो कंट्रीज़ में, लाओस वाले में। तो क्या पता भाई अपने अकॉर्डिंग मिल जाए तो बढ़िया ही रहेगा। बाकी साइकिल की दुकानें बहुत सारी भाई, यहाँ भी है देखो, पूरे इलाके में साइकिल नज़र आ रही है। सिम कार्ड लेने के बाद भाई बारिश ने हमारा स्वागत किया है, और बारिश होने लग गई है। देखो हेलमेट पर पानी, और लोगों ने विंड शीटर पहन लिए हैं और रेनकोट पहन लिए हैं। बाकी मैं भी थेरेवाड़ा मंदिर की तलाश में जा रहा हूँ। 64 किलोमीटर कवर हो चुके हैं, और देखते हैं अभी अगर वहाँ परमिशन नहीं मिली तो भाई साहब
मुश्किल हो जाएगा। सिंचाओ, हेलो। बच्चे आनंद उठा रहे हैं भाई इस ड्रिजलिंग का, वॉलीबॉल खेल रहे हैं और बाकी ये पहाड़ दिखने गायब हो गए, देखो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं आजू बाजू के। तो भाई अब कैमरे को रखता हूँ और देखता हूँ। सारे कपड़े भी भीग गए, मैं सोच रहा था इनको नहीं धोऊंगा क्योंकि सूखना मुश्किल है अब कपड़े। सो यस, पहले मंदिर देखता हूँ। तो भाई इन लोगों ने मेरी मदद की। हाय सिंचाओ, सिंचाओ, हेलो। सो भाई ये इनका घर है पीछे की तरफ और मैं मंदिर देखता देखता यहाँ आ गया हूँ। सो इन्होंने बोला इस तरफ आप चले जाओ। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बाय बाय, गुड बाय। सो ओके ओके ओके, थैंक यू। सो दोस्तों फाइनली उस बारिश से बचता बचाता मैं पहुंच गया हूँ एक इस जगह पर। एक मंदिर है थेरेवाड़ा। ओके, सो ये मॉन्क है चैंडविक। योर नेम? चैंडिक। ओके, चैंडिक जी। तो Pali Samaguna. ओह, प्लाई समागुना। ओके, नाइस टू मीट यू। ये मंदिर है छोटा सा, बहुत ही सुंदर, और मैंने लीलन को वहाँ पार्क कर दिया। नज़ारा सामने नदी है। सो आज रात का विश्राम हम यहाँ पर करेंगे।